आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंट है। टॉपिक की तरफ जाने से पहले एक एडवाइस देना चाहूँगा मैं आप सबको, वो ये कि देखें, आपको पता है कि शैतान का एक रोल है इस दुनिया में। शैतान क्या चाहता है? वो चाहता है कि आपको सीधे रास्ते से भटका के बुराई की तरफ लेके जाए, और वो डिफरेंट हरबे इस्तेमाल करता है। आपको कभी कभार डिज़ायर्स के अंदर आपको जो है शहवात के अंदर मुब्तला करता है, कभी कभी आपको शुबहात के अंदर मुब्तला करता है। तो जो स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज हैं, जो किताबें पढ़ते हैं इस्लामिक बुक्स, वो देखेंगे कि स्कॉलर्स खासकर यानी इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की अगर बात की जाए, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की बात की जाए, दे टॉक अ लॉट अबाउट शुबहात एंड शहवात, कि ये डाउट्स भी डालता है शैतान इंसानों के जहनों में, और उनको डिज़ायर्स में उनकी डिज़ायर्स को भड़का के, शहवात को बढ़ा के उनको ये चाहता है कि बंदा अपने नफ्स की पैरवी करे अल्लाह ताला को छोड़ के। और मुझे कुछ मैसेजेस आते हैं, जितना भी मुझे टाइम मिलता है जब मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ, कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं कि लोग कहते हैं कि वी आर इन डाउट कि हमारे साथ ये क्यों ऐसा हो रहा है। और देखें, अगर इंसान के जहन में डाउट आता है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। डाउट का आ जाना ठीक है, इंसान आउट ऑफ इग्नोरेंस, उसको पता नहीं था, उसके जहन में डाउट आ गया, और ये शैतान की तरफ से वसवसा होता है। तो इसका तो हल हमारे दीन ने बड़ा आसान कर दिया हमारे लिए। हमें करना क्या चाहिए? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ें, और जो भी थॉट आपके जहन में आ रही है ना, डू नॉट गिव इन टू दैट थॉट, डू नॉट गिव इन टू दैट थॉट, कि आप उस थॉट को आगे प्रोसीड मत करें, वहाँ पर ही उसको रोक दें, फुल स्टॉप लगा दें। लोग करते क्या है कि उसी डाउट को अपने जहन के अंदर रखते हैं, और वो जो बीज होता है शक का, वो बढ़ता 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 एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर जाता है, और फिर एक ऐसा वक्त भी आ जाता है बंदा दीन के ऊपर शक करने लग जाता है कि क्या इस्लाम सही दीन है भी कि नहीं। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ कि जब भी कोई डाउट आपके जहन में आए, आपने अल्लाह की पनाह तलब करनी है, आउज़ बिल्लाह पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना है, और अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करना है। और कोई रिलायबल बंदा देखें, जो स्कॉलर हो, जिसको दीन का इल्म हो, उसके साथ आप डिस्कस करें कि ये डाउट्स हैं, आई एम गोइंग थ्रू दीज डाउट्स। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते, जो उलमा हैं, द पीपल ऑफ नॉलेज, उनके पास जाओ, वो तुम्हें गाइड करेंगे। और आज इंफॉर्मेशन एज का दौर है, एवरीथिंग इज़ ऑन योर फिंगर टिप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद हम अपने दीन से दूर हैं। वी डोंट नो अबाउट आवर दीन। और अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे वीकली बैठते हैं, और कुछ ना कुछ दीन का हिस्सा हम सीखने की कोशिश करते हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह एक बार अपने दोस्त के साथ जा रहे थे, और जाते जाते उन्होंने देखा कि एक बंदा खुतबा दे रहा है, और जब उसने खुतबा अपना कंप्लीट कर लिया, तो अब्दुल्ला बिन मुबारक अपने दोस्त को कहते हैं कि जो भी उसने कहा है मुझे याद हो गया। तो उनके दोस्त कहते हैं, ही वाज सरप्राइज कि रियली आपको सब कुछ याद हो गया? तो उन्होंने कहा जी मुझे याद हो गया। तो उन्होंने कहा मुझे आप सुनाएं जो उन्होंने कहा है। तो उन्होंने बिल्कुल जैसे सुना था वैसे ही उनका खुतबा रिपीट कर दिया। सो दिस वाज द काइंड ऑफ मेमोरी द सलफ सालिहीन हैड। और एक दफ़ा क्या हुआ कि अब्दुल्ला बिन मुबारक, उनके जो फादर हैं मुबारक रहमहुल्लाह, वो मर्चेंट थे, ताजिर थे। तो वो अपने बेटे से कहा करते थे कि मेरी हेल्प किया करो बिज़नेस में। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक, उनको पढ़ने का बड़ा शौक़ था, रात दिन किताबें खोल के पढ़ते रहते थे। तो एक दफ़ा गुस्से में आके उनके फादर ने कहा, मुबारक रहमहुल्लाह ने, कि मैं तुम्हारी सारी किताबें जला दूँगा। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, कहते हैं कि अब्बा जान, आप इन किताबों को तो जला सकते हैं, उस इल्म का क्या जो मेरे दिल में है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो व्हाट आई मीन टू से इज़, ये सलफ सालिहीन की मेमोरी थी। आप जब यहाँ पे आते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मेमोरी अता फरमाए, लेकिन हालात वैसे नहीं हैं। तो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि जब आप यहाँ पे आते हैं ना, ट्राई टू मेक नोट्स इंशाल्लाह एज मच एज पॉसिबल। जब आप नोट्स बनाते हैं, टेक आउट योर मोबाइल डिवाइसेस, कुछ ना कुछ जो भी आपको समझ में आती है वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स बना लें। उसका मकसद ये है कि
जब आप सुनते हैं कुछ ही अरसे के बाद वो चीज़ आपके ज़हन से निकल जाती है। जब आपने लिखी होगी वो चीज़, तो आपको आगे डिलीवर करने में इंशाल्लाह आसानी होगी। तो टॉपिक की तरफ आते हैं कि देखें, इसमें कोई एग्जैजुरेशन नहीं है कि मोस्टली द मैसेजेस व्हिच आई गेट, उसमें लोग यही कहते हैं कि जी आई एम इन बिग डिफ़िकल्टी, मुझे बड़ी परेशानी है, मैं मुसीबत में हूँ, आई एम इन स्ट्रेस, आई एम इन ट्रॉमा, मुझे डिप्रेशन है। इस किस्म के मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि वी आर लिविंग इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल्स में हैं, कई लोगों ने अपनी जॉब लूज़ कर ली है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, स्टडीज़ में प्रॉब्लम्स हैं, वी हैव प्रॉब्लम्स। नौजवानों की शादियां नहीं हो रही, उससे भी स्ट्रेस होती है। तो होता क्या है कि जब बंदा इस किस्म के हालात से गुजर रहा होता है तो शैतान को मौका मिल जाता है कि वो इंसान के दिल में वसवसे डालना शुरू कर देता है। और बंदा फिर ये सोचता है कि मैंने तो इतनी दुआएं मांगी थी, मैंने तो नमाजें भी पढ़ी थी, मैंने रमज़ान के रोज़े भी रखे थे, मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। और फिर ये तो इंडिविजुअल लेवल पे है, जब कलेक्टिव लेवल पे देखता है वो ये कहता है कि मेरे मुल्क की हालात ख़राब हैं और ठीक भी नहीं हो रहे, हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ जा रहा है। रोज़ बरोज़ बेरोज़गारी और जॉबलेस आपको बंदे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो हो क्या रहा है, मुआशरे में कत्ल आम होता जा रहा है, चोरी आम होती जा रही है, सेफ्टी नहीं है। इस पूरे सिनेरियो में वेयर इज़ अल्लाह, अल्लाह ताला कहाँ पे है। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है। तो फिर ये सारा केओस और ये मसले मसाइल क्यों चल रहे हैं। अच्छा, जब ये थॉट्स बंदे के जहन में आते हैं ना, तो दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि बंदा ये सोच ले शैतान के बहकावे में आके, आई डोंट हैव टू प्रे एनी मोर, मैंने इतनी दुआएं मांगी हैं, मैंने 6 महीने लगाए हैं, मैंने कोई नमाज नहीं छोड़ी, मैंने रोज़े भी रखे, मैंने कुरान भी पढ़ा, लेकिन मेरी दुआ सुनी नहीं जा रही, तो अब मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। वो दीन को छोड़ देता है इन अ सेंस कि नाम तो लेबल तो उसका मुसलमानों वाला होता है, लेकिन मुसलमानों वाला कैरेक्टर उसका नहीं होता। दिस इज कैटेगरी नंबर ए। एक दूसरी कैटेगरी भी है जिसकी तरफ मैं इशारा करूंगा और उसी के इर्द गिर्द हमारी इंशाल्लाह आज की बात घूमेगी। कुछ ऐसे बंदे भी हैं, व्हाट दे डू इज दे ड्रैग देयर फीट, बड़ी मुश्किल से मस्जिद जाते हैं, दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन कहते हैं चलो नमाज पढ़ ही लेते हैं, जाएंगे आखिरी रकत में पहुंचेंगे, और हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, चलो एटलीस्ट मैं जुमे की नमाज तो पढ़ता हूँ। बड़ी मुश्किल से कुरान मजीद मुसहफ खोलेंगे, थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा और थक गए, ऐसे कि दिल नहीं कर रहा कुरान मजीद पढ़ने को। तो होता क्या है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, एक आयत मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज़ वमिन अन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं बाउंड्री पे रह के, किनारे पे रह के। बेसिकली हर्फ इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दीज पीपल आर ऑन द क्लिफ, ये डगमगा रहे हैं, कभी भी गिर सकते हैं, ना इधर के ना उधर के, तो बड़ी मुश्किल से ये आगे चल रहे हैं। और ये कौन लोग हैं, फ़इन असाबहु खैर इत्मअन्न बी, जब कोई खैर पहुंचती है इन लोगों को तो ये राजी रहते हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी, मेरी दुआ सुनी गई है, तो मैं नमाज पढ़ सकता हूँ और मैं जो है अच्छे काम करूँगा। व इन असाबतहु फितना इनक़लब अला वजही, जब अल्लाह ताला इस शख्स को किसी फितने में मुब्तला करते हैं, आजमाइश में मुब्तला करते हैं, ये करता क्या है, उल्टे पाँव फिर जाता है कि मैंने इतनी दुआएं मांगी, मैंने इतने नेक अमाल किए, मैंने तो सदका भी दिया, मैंने चैरिटी की, मैंने नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, लेकिन मेरे हालात बेहतर हो ही नहीं रहे, मेरी दुआएं कहाँ जा रही हैं, अल्लाह ताला मेरी दुआएं सुन भी रहे हैं कि नहीं। अच्छा आप नोट करें, इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ाइन असाबहु खैर, जब इसकी तरफ कोई खैर पहुंचती है, अच्छाई पहुंचती है, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने फितने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। होना तो ये चाहिए था कि खैर के साथ शर का लफ्ज़ आता कि जब कोई बुराई पहुंचती है, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, फितना। फितना का मतलब इन उर्दू इट मीन्स, यानी टेस्ट है, इम्तिहान है, इब्तिला है। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे, बल्कि जो शख्स ये आयत पढ़ता है उसको ये बता रहे हैं
کہ جو بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے دس از اے ٹیسٹ، یہ شر نہیں ہے، یہ امتحان ہے. اور آپ کا اور میرا حق کیا بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلیم ہے، الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ پر ہم نے ایمان لے کے آنا ہے. جیسے ہی آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کی جو سب سے پہلی صفت ہے جو بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. ایمان والے وہی ہیں جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ پہ آپ ایمان لے کے آتے ہیں، اب ظاہری بات ہے آپ نے غیب پر ایمان لے کے آئے، آپ غیب پر ایمان لے کے آئے ہیں. جب آپ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہری بات ہے اپنے پلانز بھی آپ کو چاہے تو بتائے چاہے تو نہ بتائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is not bound to tell you his plans. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو غیب کے بارے میں بتا دیں، نہیں. اگر آپ ایمان لے کے آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے آپ کے بارے میں اس پر ایمان لے کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے سے. اور آپ کو یقین ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے کسی کے اوپر.